दोस्तों, आपने ब्रेड तो बहुत खाई होगी, जैसे गार्लिक ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, मिल्क ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड और कई बार बेकरी में ब्रेड को बनते भी देखा होगा। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक फैक्ट्री में एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितनी ब्रेड तैयार की जा सकती है? 1000, 2000। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां एक दिन में 15,000 ब्रेड बनकर तैयार की जाती है, वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर। क्यों चौंक गए? आखिर ब्रेड बनाने में कैसा जोखिम? जी हां दोस्तों, 15,000 ब्रेड्स, वो भी खतरों से खेलते हुए। आज हम आपको दुनिया के उस कोने की सैर पर लेकर जा रहे हैं जहां की ब्रेड अपने खास अंदाज और स्वाद के लिए तो जानी ही जाती है, साथ ही यह दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां इतनी बड़ी मात्रा में ब्रेड का निर्माण किया जाता है। तो अगर आप भी मेरी तरह ब्रेड के शौकीन हैं तो आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद की बेकरी में। अब इसे बेकरी बोलें या भट्टी, खुद ही देख लीजिए। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक छोटा सा देश है। वैसे तो यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ की ब्रेड आने वाले टूरिस्ट्स के लिए एक बड़ा आकर्षण का कारण होती है, क्योंकि यह दुनिया में मिलने वाली बाकी ब्रेड से काफी अलग तो होती ही है, साथ ही साथ इसे बनाने का तरीका भी काफी अलग और जोखिम भरा होता है। यह ब्रेड देखने में किसी कार के पहिए की तरह लगती है, लेकिन ये खाने में काफी टेस्टी होती है। इसका रंग आमतौर पर गोल्डन होता है, जो कि इसके अंदर तक अच्छी तरह से सिके होने का सबूत है। अच्छा, क्या आप सोच सकते हैं कि इस एक ब्रेड का वजन कितना होता होगा? ग्राम्स में नहीं, किलोज में। समरकंद ब्रेड का वजन 1 से 1.5 किलो के आसपास होता है, यानी कि एक ही ब्रेड में आप और आपके 1-2 दोस्तों का पेट तो भर ही जाएगा। वैसे देखा जाए तो इस स्पेशल ब्रेड का आकार हमारे देश में मिलने वाली ब्रेड से 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो उज्बेकिस्तान में कई तरह के फ्लेवर्स वाली ब्रेड बनती है, लेकिन सबसे खास है समरकंद शहर में बनने वाली ब्रेड्स। इस ब्रेड की जड़ें यहाँ के इतिहास से जुड़ी हैं। यहाँ ब्रेड्स को काफी पवित्र और पूजनीय माना जाता है, इसलिए इन्हें बनाते समय काफी सावधानी भी रखी जाती है। चलिए अब देखते हैं कि इस ब्रेड को किस खास तरीके से तैयार किया जाता है। सबसे पहले 62 किलो, जी हाँ, आपने सही सुना, 62 किलो आटे में पानी, नमक और यीस्ट को मिलाया जाता है। यह सारा काम एक मिक्सर की मदद से किया जाता है। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि किस तरह बड़े बड़े मिक्सर मशीन्स में आटे को तैयार किया जा रहा है। यह मशीन ब्रेड बनाने के लिए आटे को एकदम सॉफ्ट और सही तरह से तैयार कर देती है। इस प्रोसेस में लगभग 40 मिनट का टाइम लगता है। इसके बाद आटे को मशीन में से निकाल लिया जाता है। अब शुरू होता है आटे को ब्रेड का आकार देने का काम, लेकिन अभी इसे 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ताकि आटे में अच्छी तरह से लचक आ जाए और वो फ्लफी हो जाए। ऐसा करने से ब्रेड और भी सॉफ्ट और टेस्टी बनेगी। तो दोस्तों, मेरी तरह आपके मुंह में भी पानी तो आ ही रहा होगा। अब इस आटे को बराबर भागों में काट लिया जाता है। हर भाग लगभग 1.5 किलो के आसपास का होता है, और अब फिर इनकी लोइयां बनाकर इन्हें 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। जब आटा और अच्छी तरह से फूल जाता है, या आम भाषा में कहें तो जब उसमें अच्छी तरह से खमीर उठ जाता है, तब यह ब्रेड बनाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि खमीर एकदम सही मात्रा में उठना चाहिए, क्योंकि कम खमीर होने पर ब्रेड सही नहीं बनेगी और ज्यादा खमीर होने पर उसमें खटास आ जाएगी, जो कि ब्रेड के टेस्ट को खराब कर देगी और हमारे मुंह का पानी मुंह में ही रह जाएगा। इसलिए ब्रेड बनाते समय वक्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इन ब्रेड्स को उनका स्पेशल आकार दिया जाता है। यह काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, और केवल प्रोफेशनल ब्रेड शेफ्स ही इस काम को अंजाम देते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें इस काम के लिए 8 से 10 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और यह लोग अपनी एक शिफ्ट में 600 ब्रेड बना सकते हैं। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने बड़े पैमाने पर काम चलता है। और एक दिन में 15,000 ब्रेड्स बनाना इनके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं होता। ब्रेड को सही शेप देने के बाद उनके बीच में कुछ डिजाइन्स के लिए छेद बना दिए जाते हैं। इस काम के लिए एक लक्कड़ के सांचे का इस्तेमाल किया जाता है।
यह इसलिए किया जाता है ताकि ब्रेड के पकने के टाइम भाप ब्रेड में जमा ना होकर इन छेदों से बाहर निकल जाए, जिससे बीच वाला हिस्सा फूल नहीं पाता और ब्रेड का असली शेप नहीं बिगड़ता और साथ ही साथ सुंदर डिजाइन भी बन जाता है। इसके अलावा इसमें ब्रेड कंपनी के नाम का स्टैंप भी लगाया जाता है। फिर इसके ऊपर तिल को छिड़क दिया जाता है, जिससे यह ब्रेड पकने के बाद और भी ज्यादा टेस्टी हो जाती है। अब आता है सबसे जरूरी काम, यानी कि इन्हें बेक करना। इसके लिए यहाँ आज भी पारंपरिक तंदूरों का इस्तेमाल किया जाता है। यह तंदूर कुछ भारत में तंदूरी रोटी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तंदूर की तरह होता है। जब तंदूर गर्म हो जाता है तो उन पर पानी का छिड़काव करके उन्हें एक सही तापमान पर लाया जाता है। ब्रेड को तंदूर में डालने से पहले ब्रेड की सतह पर थोड़ा सा पानी लगाया जाता है ताकि तंदूर की दीवार से अच्छी तरह से चिपक जाए। और अब जो आगे होगा उसे देखकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे, क्योंकि ब्रेड को तंदूर में डालने के लिए यह वर्कर अपना सर ही तंदूर में डाल देते हैं और ब्रेड को तंदूर की दीवार से चिपकाते हैं। क्या हुआ दोस्तों, इस तपती गर्मी में तंदूर की तपिश महसूस हो रही है क्या? दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यह काम काफी जोखिम भरा है। यहाँ जरा सी भी चूक किसी वर्कर की जान ले सकती है। तो अब आप समझे इस ब्रेड को बनाने के लिए इतने सालों की प्रैक्टिस क्यों चाहिए। लेकिन यह लोग इतने प्रोफेशनल होते हैं कि इस काम को बड़ी कुशलता से बिना खुद को नुकसान पहुंचाए कर देते हैं। इस एक तंदूर में 56 बड़ी ब्रेड्स या 72 छोटी ब्रेड्स तैयार की जा सकती हैं। यह ब्रेड कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और जब ब्रेड के किनारे खुलने लगे और ब्रेड कुरकुरी हो जाए तो इसे बाहर निकाल लिया जाता है। इन तंदूरों को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि यह लंबे समय तक गर्म रहते हैं और इनमें कम ईंधन की जरूरत होती है। इसके बाद इन ब्रेड्स को मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ के लोग इन्हें बहुत ही पवित्र मानते हैं, इसलिए यहाँ के बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि ब्रेड का एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज जो भी टूरिस्ट समरकंद आते हैं वो यहाँ की ब्रेड को चखे बिना नहीं रह पाते और वो इसे अपने साथ ले जाना भी बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से समरकंद में इतनी मुश्किल विधि का इस्तेमाल करके ये स्पेशल ब्रेड तैयार की जाती है। वैसे देखा जाए तो ब्रेड आज लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है, जैसे कि ये हमारा स्टेपल फूड ही हो। आजकल सुबह सभी चाय के साथ या टोस्ट के रूप में ब्रेड खाना पसंद करते हैं। लेकिन जो ब्रेड हम आमतौर पर खाते हैं वो मैदे से बनाई जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि इससे पेट में गैस और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जहां तक हो सके ब्रेड का इस्तेमाल अपने खाने में कम ही करें। और आजकल तो मार्केट में काफी सारे हेल्दी ब्रेड्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे गेहूं के आटे से बनने वाली ब्रेड, होल ग्रेन से बनी ब्रेड, मिलेट ब्रेड्स इत्यादि। आप वो भी आजमा सकते हैं, लेकिन कोई भी पैकेज्ड फूड एक सीमित मात्रा में ही लीजिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी समरकंद ब्रेड के बारे में जान सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।